नागपुर शहर में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए पालक मंत्री नितिन राउत ने नियमों को सख्त करते हुए शनिवार रविवार मार्केट बंद रखने का निर्णय लिया था। तो वही अब महानगर पालिका ने इसमें और स्पष्टता लाते हुए शनिवार रविवार को मार्केट के साथ साथ शहर सीमाओं में आने वाले होटल्स और रेस्टोरेंट बंद रखने, वही स्विमिंग पूल भी 7 मार्च तक बंद रखने। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता अमित वांद्रे। अमित से हम बात करेंगे। अमित, क्या जानकारी आ रही है इस विषय को लेकर? जी, जिस तरह से नागपुर में दिन ब दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसी के फहरिस्त में जो है पालक मंत्री ने 2 दिन पहले ही कुछ नियम सख्त कर दिए थे, जिसमें यह कहा गया था कि शनिवार और इतवार मार्केट्स पूरी तरह से बंद रहेंगे। अब इसमें यह स्पष्टता नहीं थी कि क्या होटल्स बंद रहने वाले हैं। तो आज महानगर पालिका ने अपनी एक अधिसूचना जारी की है, उसमें कहा गया है कि होटल्स रेस्टोरेंट जो है वो शनिवार और इतवार को बंद रहने वाले हैं पूरी तरीके से। एक संभ्रम लोगों के दिमाग में था, क्या सिर्फ मार्केट बंद है, रेस्टोरेंट बंद होने वाले हैं या नहीं है। तो अभी महानगर पालिका ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी तरह से शनिवार इतवार तक, अगले आदेश तक, कि 7 मार्च के लिए नहीं, अगले आदेश तक ये जो है रेस्टोरेंट और होटल्स बंद होने वाले हैं। लेकिन एक सुविधा इनके लिए दी गई है कि जो ऑनलाइन खाना प्रोवाइड करते हैं उनके लिए वो चालू रहेगा, लेकिन जिस तरह से सामान्य जनता जो है जाकर वहां पर डिनर करती है या लंच करती है, वो पूरी तरह से बंद होने वाला है। उसी के साथ साथ जो है फिलहाल रेस्टोरेंट के ऊपर ये जानकारी देने के बाद स्विमिंग पूल्स भी है वो 7 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में दिन ब दिन कोरोना बढ़ता जा रहा है। उसी की फहरिस्त में अकोला हो या फिर अमरावती हो, वहां पे केसेस बढ़े हैं। तो प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर नागपुर शहर ने, महानगर पालिका ने भी इसे सख्त कर दिया है। स्विमिंग पूल्स और रेस्टोरेंट शनिवार इतवार को बंद किए गए हैं। स्विमिंग पूल्स अभी आज से 7 मार्च तक पूरी तरह से बंद रहने वाले। प्रकाश। हाँ हामिद, शहर में दिन ब दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या हम फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं? क्या बताएंगे अमित जी? अभी ये सवाल शायद बहुत जल्दबाजी होगी इसके जवाब देना, क्योंकि भले ही हम हमारे नागपुर शहर में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम इतने केसेस पर नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल महाराष्ट्र में लॉकडाउन की जरूरत है। जी हाँ, अमरावती में अगर आप देखें तो वहां पर अगर कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चिंता की बात यही है कि जो टेस्टिंग वहां पर हो रही है उसके 50%, तकरीबन 45 से 50% जो है वो केसेस टेस्टिंग के पॉजिटिव आ रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल, एक बहुत ज्यादा चिंता की बात जो है वो अमरावती में है, इसलिए वहां पर लॉकडाउन किया गया है। उसी की तर्ज पर अकोला में भी लॉकडाउन किया गया है। लेकिन अगर आप नागपुर की बात करें तो नागपुर में उस तरह की स्थिति है क्या, तो उसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि कल की स्थिति अगर आप देखें तो कल नागपुर में टोटल टेस्टिंग हुई है 10,996 टोटल टेस्टिंग की गई। उसमें से 691 लोग ही पॉजिटिव आए हैं। अगर शहर की बात करें तो टोटल मिलाकर 551 जो लोग हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में टेस्टिंग हो रही है, और ये जो आंकड़ा अगर हम निकालेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कुल मिलाकर 6% के आसपास ही होगा। और अमरावती का अगर हम बात करेंगे तो उनकी जो टेस्टिंग और पॉजिटिव होने की संख्या जो है वो कुल मिलाकर 45 से 50 के बीच में है। तो वहां पर वो स्थिति फिलहाल है, लेकिन नागपुर में नहीं है। फिर एक सवाल ये भी आता है कि जो नया स्ट्रेन कहा जा रहा है, क्या नया स्ट्रेन नागपुर में है? तो ये सवाल अभी तक उसको अस्पष्टता है कि नागपुर में नया स्ट्रेन आया है या नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह से नागपुर में केसेस बढ़े हैं वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है जिस तरह से जून जुलाई अगस्त में नागपुर में केसेस बढ़े थे। फिलहाल उतने लेवल में नागपुर में केसेस नहीं बढ़े हैं। कल फिर सिर्फ जो है 691 केसेस नागपुर को मिले हैं। उसमें भी अगर आप देखें तो 11,000 के टोटल टेस्टिंग के बाद मिले हैं। तो अगर हम लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं, एक सवाल आपका है, तो शायद ये जल्दबाजी होगी, इसके ऊपर फिलहाल जवाब देना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये जरूर है कि ये दौर ना आए, ये लॉकडाउन करने की नौबत ना आए, इसलिए जो है महानगर पालिका हो या फिर जिला प्रशासन हो, वो कहीं ना कहीं खबरदारी ले रहा है। प्रकाश। हाँ अमित, अमरावती में कठोर लॉकडाउन किया गया है, क्या अमरावती और नागपुर की स्थिति समान है? जी बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल नहीं, अमरावती और नागपुर की स्थिति बिल्कुल भी समान नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि नागपुर में कुल मिलाकर टेस्टिंग का जो है कल का प्रमाण मैंने आपको बताया कि 11,000 के आसपास टोटल टेस्टिंग हुई है। उसमें से 691 लोग ही पॉजिटिव मिले हैं। और अमरावती की स्थिति ऐसी है कि वहां पर टोटल टेस्टिंग के पॉजिटिव की संख्या जो है वो 50 से आसपास जा रही है, 48, 45 के और 50 के बीच में हो रही है। तो ये चिंता का सबब अमरावती के लिए बना था, इसलिए वहां पर लॉकडाउन किया गया है। नागपुर में ऐसी स्थिति फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही। प्रकाश।
नागपुर के कोरोना के आंकड़े किस तरह के हैं और कितनी टेस्टिंग हो रही है और कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है अमित आपके पास? जी, अगर आप पिछले 10 दिनों की बात करें तो मेरे पास एक आंकड़ा है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 दिनों में कल की जो स्थिति है, मतलब 23 तारीख को हमने 10,996 टेस्टिंग की है, उसमें से 691 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो वही अगर हम उसके पीछे जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं तो हमें परसों की अगर बात करें 22 तारीख की, तो कुल मिलाकर जो है 6,000 के आसपास टेस्टिंग हुई है। 710 जो लोग हैं वो पॉजिटिव आए हैं। और 21 तारीख की बात करें तो 6,335 टेस्टिंग हुई है, 626 लोग पॉजिटिव आए हैं। वही 21 तारीख की 20 तारीख की बात करें तो 9,493 जो है वो टेस्टिंग की गई है और 725 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो आप देखिए कि लगातार जो है वो केसेस, जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता जरूर जा रहा है, लेकिन टेस्टिंग के प्रमाण से हम कम ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये बात जरूरी है कि जो जनवरी या फिर दिसंबर महीने में जो केसेस हमारे पास कम होते गए थे, उसमें जरूर जो है वो फिलहाल बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। प्रकाश, धन्यवाद अमित हमसे जुड़ने के लिए।